मोबाइल? यो मोबाइल तो आईसी साहब ने दियो है। अंदर की सारी खुफिया जानकारी देनी है। और पकड़ा गया तो? मांगे राम हूं मैं। मेरे ख्याल से सब क्लियर है। We all are ready, sir. यस सर, वी आर सेट फॉर ऑपरेशन सनसेट। आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए सर। सिर्फ एक बात याद रहे, आप लोग सब मेरी इंस्ट्रक्शंस की वेट करेंगे। इंदर एक बार ये फाइल देख लेना। हाँ सलमा, कौन? जर्नलिस्ट स्वाति जोशी। सॉरी, आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट दिस। यार सलम, कभी तो कोई अच्छी बात किया करो। हाँ यार, अब कोई ऑप्शन है नहीं तो भेजो, क्या करें। यार इंदर कोई जर्नलिस्ट है, क्या नाम बताया उसने? स्वाति जोशी। हाँ ये वही स्वाति जोशी है। पता नहीं कौन सा इसका न्यूज चैनल है। शी कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट आर्मी और पुलिस किस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती है। हाँ यार इंदर, हैंडल कर लेना प्लीज, जस्ट ब्रीफ हर। तुम जानते हो मैं प्रेस के साथ, यू अंडरस्टैंड। May I come in, sir? या कम इन। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Swati Joshi, journalist from MNC News Channel. Colonel Rajendra Sajwan, good to meet you. That's Colonel Indar Malhotra. Please have a seat. Thank you, sir. बैठिए। क्या लेंगे आप? Nothing, sir. Thank you. ग्रेट। किसी का वक्त ज्यादा खराब ना करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि अगले 3 दिनों तक आप बाहर किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रख पाएंगे और आप बीच में से छोड़कर भी नहीं जा सकते। अगर आपको ये मंजूर हो तो यू वेलकम। मंजूर। ग्रेट। आगे कर्नल मल्होत्रा आपको ब्रीफ करेंगे। सर, मैं एक बात जानना चाहती जी। हूँ। मैं बहुत हैरान हूँ इस बात से कि आपने सिर्फ मुझे मौका दिया यहाँ पर आने के लिए। मेरे क्रू मेंबर या फिर बाकी की मीडिया को क्यों नहीं? लेट मी करेक्ट यू मिस जोशी, मैंने आपको भी अलाउ किया है कुछ शर्तों के साथ। यस सर, आई नो इट। छोटी सी बात, आपको अपना मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड जो कुछ भी आप लाई हैं उसे कर्नल मल्होत्रा के पास जमा करना होगा, जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस। होप इट्स ओके विद यू। और हाँ, आप चाहें तो एक आखिरी फोन घर पर कर लें। आखिरी मतलब फिलहाल के लिए आखिरी फोन कर लें, ताकि उन्हें पता हो कि अगले 3 दिनों तक आप एक्सेसिबल नहीं होंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। ये मेरा सेल फोन है सर, और लैपटॉप मेरी गाड़ी में पड़ा है, मैं आपको दे देती हूँ। थैंक यू। मिस जोशी, आपके सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब मैं आपको देता हूँ। आपको यहाँ इसीलिए अलाउ किया गया है क्योंकि अक्सर आर्मी के बारे में कहा गया है कि वी डोंट केयर अबाउट ह्यूमन राइट्स। अब आप खुद अपने नजरों से देखेंगे ह्यूमन राइट्स को अब्यूज कौन करता है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कौन करता है। चुप करा इस बिल्ले को, रहे ठोक दूंगा। हमें भूख लगी है। चुप। एक मिनट मल्होत्रा, आई थिंक दिस इज फ्रॉम द एआईजी ऑफिस। किडनैपर का हो सकता है। सेल्वम, मैं जब तक नहीं कहूं कोई फोन मत देना मुझे। थैंक यू। जी, दिवाकर चौधरी बोल रहा हूँ। 4 दिन में से 3 दिन बचे हैं। एक दिन पूरा का पूरा तुमने बर्बाद कर दिया। इरादा क्या है तुम लोग का? देखिए, मैं नहीं जानता आपको किस नाम से बुलाऊं, लेकिन आपके सारे डिमांड्स होम मिनिस्ट्री में भेज दिए हैं। और रही बात उन 3 कैदियों की, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि तीनों अलग अलग जेल्स में हैं। उसमें एक प्रोसीजर होता है, लेकिन आपके डेडलाइन से पहले तीनों को आपको सौंप दिया जाएगा। चुप। तेरा काम सुनने का और हमारा बोलने का। तो कोई हमारा अफसर नहीं है कि जो तो कहेगा मैं सुन लूंगा। मैंने तेरे पूरे बंगले में बारूद बिछा दिया।
अगर तूने एक भी गलती तो तेरे इस पूरे बंगले को और तेरे 26 के 26 लोगों को एक बार में उड़ा दूंगा। हाँ, तेरे लिए खुशखबरी भी। अब हमारे पास 24 नहीं 26 लोग हैं। आपने तो कल 24 बताए थे। साहब यूं समझ ले कि दो यहीं पैदा हो गए। बता हमारी रकम का क्या हुआ? वो जैसे आपने 1000 और 500 के नोट्स कहे थे वैसे हमने। हाँ ठीक है, हमारे जाने के लिए पूरी सहूलियात और हमारी रकम समय से पहुंच जानी चाहिए, वरना यहाँ का तेरा एक एक आदमी जिंदा नहीं बचेगा। क्यों चौधरी, डर गया? मल्होत्रा, तुम मिस जोशी को लेकर आगे चलो, मुझे कुछ फोन कॉल्स करने हैं। आई जस्ट नीड टू ट्रेस दिस कॉल। या आइए मिस जोशी, 60 किलोमीटर दूर जाना है। Selvam, I need the AIG office now. Thank you. इधर चल, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो। सोने को आए तुम, बैठो ठीक से। होटल नहीं है तुम्हारा। दो बच्चे और 3 जनानियां हैं। हमारे टोटल 24 लोग हैं, हम दोनों को मिला के 26 हो गए। पर यो 40 कह रहे थे। ससुरा लोग हवा उड़ा रहे थे। बच्चे को। अरे भाई साहब, बच्चे ने बाथरूम जाना है। हाँ क्यों नहीं, 5 स्टार होटल खुलवाता हूँ तेरे लिए। अब भाई साहब, इसके पेट में दर्द होने लगा है, मेहरबानी कीजिए, आपको अल्लाह का वास्ता। चलो तू नहीं, ये भी औरत। चल आगे बैठ। नीचे कर। बहन जी, तकलीफ हो रही है कि? हाँ, काश ये लोग जाने देते। बहन जी, ये हो सके कैसे? मैं जैसा कहूं वैसा करना। और तुम तो खुद ही बंद रखो। क्या बात करते तुम? नहीं जनाब, मैं तो बस रोटी मांगने लग रहा था। सर, तुम कहते बारात में आई, तुमको खाना चाहिए, तो नहीं खाएगा? हमारे से गलती हो गई जनाब। समझो? मैं बात नहीं करने का। जी जनाब। देखो तुम इसको।
स्वाति, ये हमारा बैक स्टेशन है। यहाँ से लोकेशन बहुत नजदीक है, इसलिए हमने बैक स्टेशन यहीं पे। सर, हमारे लिए क्या ऑर्डर है? देखिए, अभी तक अंदर से कोई खबर नहीं आई है। जब तक अंदर से खबर नहीं आती तब तक वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन सर, अंदर से खबर कैसे आएगी? I mean, आप लोगों का कोई कोड लैंग्वेज है क्या? गैरी, ये है मिस स्वाति, जर्नलिस्ट हैं, इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं। हाय, आई एम स्वाति जोशी, जर्नलिस्ट फ्रॉम MMC न्यूज़। हेलो, माई सेल्फ लेफ्टिनेंट गैरी। नाइस टू मीट यू। गैरी, अब आप स्वाति को अपने साथ रखेंगे और इनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सर। स्वाति जी, आप इनके साथ ही रहेंगी और किसी तरह का सवाल या जवाब नहीं करेंगे और इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, ठीक है? ओके सर। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए स्वाति जी, हम यहाँ पर किसी मिडनाइट पिकनिक के लिए नहीं हैं। हम यहाँ किसी मिशन के लिए आए हैं, उसे अंजाम देने के लिए। आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। आप गैरी को फॉलो कीजिए। लेफ्टिनेंट गैरी, ये आपका पहला मिशन है? जी नहीं, इससे पहले भी कई मिशन को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन ये उन सब में से खतरनाक है और जोखिम भरा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिलिटेंट से हमारे बंधकों को छुड़ाने में कितना टाइम लगेगा? देखिए मैडम स्वाति जी, ये डिपेंड करता है कि मिशन कब और किन हालातों में शुरू होता है। पहले से कुछ डिसाइड नहीं होता। लेकिन मुझे एक बात बताइए लेफ्टिनेंट, जो हमारे कमांडोज अंदर गए हैं उनका नाम क्या है? सॉरी, मैं आपको ये नहीं बता सकता। अच्छा, ये तो बता सकते हैं कि वो कमांडोज गए अंदर कैसे? I mean, कोई प्लान था कुछ? देखिए मिस स्वाति जी, ये कॉन्फिडेंशियल होता है और आर्मी को ये बातें किसी को बताने की परमिशन नहीं है। आप हमारे साथ रहिए, खुद को देख लीजिए। चलिए। चल अंदर। चुप करके बैठ जा। नीचे कर। बहन जी, कल सुबह तने ये नाटक करना है कि तने प्रसव पीड़ा होने लग रही है। जी? मेरा मतलब है यो डिलीवरी को दर्द होने लग रही है, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये तो मरवाएगा। अरे चिंता क्या करते हो? अरे कल सुबह तक तुम अपनी बीवी को लेकर सही सलामत चले जाओगे, समझे? मैं तो सोड लग रहा है। चलो बिस्तर डलवाता हूं तेरे सोने के लिए। हट। सर, आप काफी परेशान दिख रहे हैं। ऐसे ही थका हुआ, टायर्ड महसूस कर रहा हूँ। पर सर, आज से पहले मैंने कभी इतना परेशान आपको देखा नहीं। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम? आई एम सॉरी सर, मुझे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम में दखलंदाजी करने का कोई हक ही नहीं है। पूछना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी 3 महीने के बाद वापस आ गई। यानी क्या चाहती है? घर में अजीब सा माहौल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस ऐसा लग रहा है जैसे कि बस टेंशन टेंशन टेंशन। इसीलिए मैंने शादी नहीं की सर। आपसे रैंक में और उम्र में जूनियर जरूर हूं, पर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। वीरेंद्र कट दिस। मतलब ऐसे टाइम पे रैंक फॉर्मेलिटी ये सब मत बंद कर यार। ये क्या है ना, मैं टेंशन के मारे सर फटा जा रहा है। जो बोलना साफ साफ बोलो। आप सर प्लीज इतनी टेंशन मत कीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, आपके लिए ड्रिंक बनवा। ड्रिंक? वीरेंद्र, वी आर ऑन ड्यूटी। ड्यूटी पर ड्रिंक? ऐसे इतने लोग मेरे पीछे पड़े। मतलब ऑफिशियल प्रॉब्लम्स कम थी, जो घर पे नई मुसीबत आकर बैठ गई। सर जब मैंने नई नई आर्मी ज्वाइन की थी उस वक्त आप मेजर थे। आपने ये कहा था कि आपकी लव मैरिज थी। नहीं, आई एम सॉरी। मतलब आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था सर। आपको बुरा लगा तो सॉरी। लव मैरिज? मेरी डिक्शनरी में लव मैरिज का मतलब ये है कि मुसीबत दूर खड़ी थी और आपने अपने आप गले लगा लिया। पता वीरेंद्र, लव मैरिज का मतलब मेरे हिसाब से है तो पत्नी का गुलाम बनना। इट वॉज अ लव मैरिज, एक हेटफुल रिलेशन। वो चाहती कि मैं उसके तलवे चाटूं। लेफ्टिनेंट कर्नल इंदर मल्होत्रा हूं मैं, ऐसे नहीं मानने वाला। आई विल नॉट बेंड। सच कहता हूं वीरेंद्र, अगर आर्मी नहीं होती ना तो अभी इसी वक्त घर से धक्के मार के बाहर निकालता उसको। हमारी आर्मी है, डिसिप्लिन है, रूल्स हैं, उसूल हैं, हाथ से ना बांधे हुए। प्लीज प्लीज श्योर। कहाँ हो डार्लिंग? रात को फोन कर रही? मुझे पता है कि तुम घर पर नहीं। बीवी घर पे क्या आ गई? तुम मुझे भूल ही गए? ते बीवी का मुसीबत वापस आ गई तो मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरी इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें तो सपोर्ट किया है। अरे छोड़ो, ये बताओ कि इतनी देर रात तुम हो कहाँ? ड्यूटी पर हूँ। ड्यूटी? इतनी देर रात कौन सी ड्यूटी डार्लिंग? ड्यूटी है, बस इतना ही बता सकता। तुम फौजी लोग क्या अपनी बीवी को भी नहीं बताते कि इतनी देर रात कहाँ हो, क्या कर रहे हो? बस उतना बताते हैं जितना जरूरी हो। अच्छा, तो मुझे भी नहीं बताओगे क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी डॉक्टर, वी आर अंडर ओथ। कसम खाइए कि हर चीज गुप्त रखेंगे और अपने सीने तक ही रखेंगे। ठीक है, लेकिन अपने वादे कसमें मत भूलना। मैं तुम्हारे डाइवोर्स का इंतजार कर रही हूँ। खैर, ये तो पता चल गया कि तुम फौजी अपनी कस्में नहीं तोड़ते। देखो बाद में बात करें, अभी ड्यूटी पर लंबी बात नहीं कर सकते। ठीक है, पर कल आओगे ना? आऊंगा। ओके, गुड नाइट। नहीं मैडम। तो मेरी बात सुन रहे थे? नहीं सर, एक्चुअली मैंने शादी नहीं की, लेकिन बारातें इतनी अटेंड की हैं कि, और वैसे एक आदमी एक औरत से जब बात कर रहा होता है तो उसके हाव भाव, उसके बोलने का तरीका एंड ऑल पता लग जाता है। मेजर वीरेंद्र, अच्छी फेस रीडिंग करते हो। एक काम करो, इंटरोगेशन विंग ज्वाइन करो। सर एक बार आप सीओ बन जाएं, उसके बाद आप जहां भेजेंगे चले जाएंगे।
सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। जानता हूँ गोपाल। हाँ सलमान, अभी नहीं, बाद में प्लीज। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त एक और बात की फिक्र हो रही है। क्या है वहां पर कितने हॉस्टेजेस हैं इसका अंदाजा नहीं लग रहा है। पहले कहा गया था कि 41 लोग हैं, अब पुलिस कह रही है कि शायद 25-26 लोग हैं, उनमें औरतें बच्चे भी होंगे। हाउ डू दे सर्वाइव? उनके खाने पीने का क्या? सर हमारे कमांडोज उनके बीच शामिल हो गए हैं। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी ये डिटरमाइन हो जाएगा कि होस्टेज कितने हैं। सही कह रहे हो तुम गोपाल, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअली ऐसे वक्त में वक्त काटना कितना मुश्किल हो जाता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बस एक बात की तसल्ली है कि वहां पर हमारे कमांडोज प्लांटेड हैं, तो किसी की जान को खतरा नहीं हो सकता। बस एक बार ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, आई मीन मिलिटेंट्स गिरफ्तार हो जाएं और हॉस्टेजेस को हम लोग रिहा कर लें, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। एआईजी पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि सरकार के आला ऑफिसर मिलिटेंट से नेगोशिएट कर रहे हैं और सारे न्यूज़पेपर में भी यही छपा है सर। लेकिन टेंशन तो है ना गोपाल, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। लेकिन क्या है गोपाल, हॉस्टेजेस की जान की बात है। वी कैन नॉट रिस्क देयर लाइफ। थैंक यू समझ। कैसे पता चला मुझे कॉफी की सख्त जरूरत थी। थैंक यू। मेरी ड्यूटी है सर। क्या हुआ, फिर से बहुत दुखी लग रहे हो तुम? फिर तुम्हारे भाई ने कुछ हरकत कर दी क्या? वो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसकी करतूतों पे सर। एक्चुअली जमन रॉन्ग टाइम। तुम ऐसा करो, सही टाइम देखकर मुझसे बिना पूछे उसे घर ले आओ। मैं उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा और शायद किसी सही जगह पर लगवा दूंगा। डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर। हाँ सेल्वम, व्हाट इज इट ना? श्वेता, या पुट मी ऑन। हाँ श्वेता बोलो। हाँ जी, मैं पूछ रही थी आप घर कब तक आ रहे हैं? श्वेता मुझे पता नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता अभी। मैं शायद रात को लौटू भी नहीं। कोई खास बात? पर मैं कह रही थी कि एक मिनट श्वेता, आई हैव टू कॉल यू बैक। ओके बाय। एक मिनट, शायद उसी का। हॉस्टेजेस में एक प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन शुरू हो गए, सो दे नीड अ लेडी डॉक्टर, सो वील हैव टू। दैट्स इट सर। हमारे बंदे निर्मल और मांगी जो के अंदर हैं, ये उन्हीं का प्लान होगा, क्योंकि मिलिटेंट्स ने वहां बाहर का खाना अंदर लाने को अलाउ नहीं किया। वहां वाकई हॉस्टेजेस में कोई ना कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी। ये डेफिनेटली उनका प्लान। वंडरफुल, स्प्लेंडेड सर। हम इसी मौके के इंतजार में थे।